नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं सतीश कुमार आरएडी स्कूल की तरफ से हिंदी विषय में उप विषय विराम चिन्ह लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हमारा विषय रहेगा विराम चिन्ह। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो व्याकरण शास्त्र है वो किसी भी भाषा के शुद्ध या अशुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भाषा के लिखने के जो नियम हैं वो हमें व्याकरण शास्त्र से ही सीखने को मिलते हैं। तो उस व्याकरण शास्त्र में एक उप विषय हमारा विराम चिन्ह, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। जान लेते हैं विराम चिन्ह के बारे में। यहाँ आपके समक्ष आपके सामने कुछ वाक्य दिए गए हैं जिससे हमें पता चलेगा कि व्याकरण शास्त्र में विराम चिन्ह का क्या महत्व है। पहला हम वाक्य देखें, यदि हम इसके अंदर विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करते अर्थात अल्प विराम का प्रयोग नहीं करते तो ये वाक्य जो है स्पष्ट अर्थ नहीं देगा। यहां इसी वाक्य को बोलते समय जो ठहराव है वो जहां पर भी होगा उसका अलग अर्थ निकले। पहला वाक्य है उसे रोको मत जाने दो, अर्थात यहां रोकने के लिए कहा गया है, उसका जाना निषेध है। मान लो चोर को पकड़ो मत जाने दो या उसे पकड़ो मत जाने दो, इसका मीनिंग उसे वो पकड़ना चाहते हैं। अगर वहां बोलने वाला वक्ता अगर अल्प विराम का सही जगह प्रयोग नहीं करता तो उसका अर्थ अलग भी हो सकता है। जैसे उसे रोको मत जाने दो, यहां अगर मान लो यहां क्या कहा गया है, उसे के रोकने पर निषेध दर्शाया गया है, उसे रोको मत जाने दो। तो इस प्रकार हम कह सकते एक ही वाक्य के अल्प विराम के कारण दो अर्थ निकले। इसी प्रकार एक सामान्य वाक्य है हमारे सामने, पापा आज वापस आ रहे हैं। सामान्य कथन है। यदि हम इसको बोले पापा आज वापस आ रहे हैं, प्रश्नवाचक बन गया है। पापा आज वापस आ रहे हैं विस्मयवाचक हो गया। तो ये चिन्ह जो हैं वो वाक्य में अलग अलग अर्थ देते हैं और अपने अर्थ को प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विराम चिन्ह का बहुत ही महत्व है हमारे व्याकरण शास्त्र में। तो आज हम विराम चिन्ह को आगे बढ़ाते हैं। पहले जान लेते हैं विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है। विराम का अर्थ होता है विश्राम या रुकना, अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को ही विराम चिन्ह कहते हैं। अब वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है जिससे भाषा स्पष्ट अर्थवान हो जाती है। और लिखित भाषा में इसी ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं जिन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। वाक्य देख लीजिए, आप आपके सामने है। देखो ज्यादा मत हंसो, देखो ज्यादा मत हंसो। देखो के बाद अल्प विराम, मत हंसो जब पूर्ण वाक्य हो गया तो हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। तो इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं हम। सबसे पहले विराम चिन्ह में आता है पूर्ण विराम, जिसका अर्थ होता है पूरी तरह से ठहर जाना। कथन के पूर्ण होने पर यह लगाया जाता है। जैसे हम कह सकते हैं राम सुंदर लिखता है, पूर्ण विराम का प्रयोग बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं हम पूर्ण विराम का हिंदी भाषा में। दूसरा है अर्ध विराम। अब देखिए अर्थ से ही, नाम से ही पता चल रहा है पूर्ण रूप से, पूरी तरह से, अर्ध आधा, अल्प थोड़ा, और विराम ठहरा। अर्ध विराम जहां पूर्ण से कुछ कम और अल्प से कुछ अधिक रुकने की आवश्यकता होती है वहां हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे डटकर परिश्रम करो सफलता अवश्य मिलेगी, यहां डटकर परिश्रम करो, अर्ध विराम का प्रयोग किया है, सफलता अवश्य मिलेगी। उसके बाद है
विराम चिन्ह, विराम चिन्ह जो है इसका, अल्पविराम जो है इसका जो प्रयोग है उसका हम प्रयोग करते हैं कहाँ? जहां थोड़े समय के लिए रुकना, अल्प, बिल्कुल थोड़ा। जैसे रमेश, सुरेश और कपिल खेलने गए, रमेश के बाद थोड़ा ठहरा हुआ है, तो यहां अल्पविराम का प्रयोग है। हम पढ़ेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे हमने वाक्य में बताया ना कि पापा आज आ रहे हैं, तो प्रश्नवाचक बन गया। ठीक है, कई बार क्या होता है, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, इन चिन्हों, इन शब्दों का प्रयोग किए बगैर भी हमें ये पता चलता है कि यहां पर हमसे प्रश्न पूछा जा रहा। तो हम इसकी पहचान में ये कह सकते हैं, जब वाक्य में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, किसने आदि शब्दों का प्रयोग हो तो वहां प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि तुम सुबह कहाँ जाते हो, या दरवाजे पर कौन खड़ा है, अब आप कब आएंगे। ये सारे क्या हैं? ये प्रश्न पूछने का भाव प्रकट करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ये प्रश्नवाचक विराम चिन्ह। उसके बाद है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, एक तो इकहरा और दूसरा दोहरा। इकहरा जो विराम चिन्ह है उसका प्रयोग हम लेखक का नाम, पुस्तक का नाम या किसी का उपनाम लिखते समय इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि निराला जी छायावादी कवि थे। दोहरा जो विराम चिन्ह है उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जहां पर किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखना हो। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस वाक्य को लिखते समय हम दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग दो पुनरुक्त शब्दों और युगम शब्दों के बीच में प्रयोग किया जाता है। विलोम शब्दों के बीच में प्रयोग करते हैं हम, जैसे रात दिन, आना जाना, धीरे धीरे। इसके अतिरिक्त तुलनावाचक शब्दों के साथ भी इसका प्रयोग होता है, जैसे बर्फ सा ठंडा, कोयले सा काला। उसके बाद हमारा निर्देशक चिन्ह है। इस चिन्ह का प्रयोग संकेत के लिए होता है, संकेत दिखाने के। ठीक है, जैसे संवाद के नाम के बाद अथवा किसी के कथन से पहले इसका प्रयोग होता है। जैसे कुशल, तुम्हें तो घूमने आना था। यहाँ कुशल वक्त, जैसे हम पढ़ते हैं ना कहानियों में, जो करेक्टर है उसका नाम, उसके बाद हम निर्देशक चिन्ह लगाते हैं। हम कह सकते हैं जैसे विकारी शब्द चार हैं, जैसे विकारी शब्द चार हैं, जैसे इसके बाद हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। आप वाक्य में देख सकते हैं शब्द के दो भेद होते हैं। फिर हमने निर्देशक का प्रयोग किया है, सार्थक और निरर्थक। आगे हम बढ़ाते इसी क्रम को। अगला जो हमारा चिन्ह है वो है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का प्रयोग किसी का विवरण देने के लिए किया जाता है। जैसे गद्य खंड का भावार्थ निम्नलिखित है, लेकिन निम्नलिखित है के बाद हमने विवरण चिन्ह का प्रयोग किया है। उसके बाद त्रुटिपूर्वक चिन्ह। त्रुटिपूर्वक चिन्ह जिसको हम अंशपद के नाम से भी जानते हैं, इसका प्रयोग वाक्य लिखते समय अगर किसी शब्द को हम छोड़ देते हैं तब इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रेमचंद का ग्राम्य जीवन की संजीव झांकी प्रस्तुत करता है, यहां हमने सब छोड़ दिया गोदान, तो यहां हम ये चिन्ह लगाकर ऊपर गोदान लिख देंगे, तो वाक्य इस प्रकार शुद्ध माना जाता है। इसके बाद है लाघव चिन्ह।
लाघव चिन्ह हम कह सकते हैं शब्दों का संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर, हम हमारे स्कूल को भी कह सकते हैं RED, ठीक है। जैसे पंडित है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वहां पै के सामने लाघव चिन्ह लगा दिया जाता है। कोष्टक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह में ऐसी जानकारियां रखी जाती हैं जो मुख्य वाक्य का अंग होते हुए भी उनसे पृथक की जा सकती है। जैसे हम लिखते हैं ना, जैसे आचार्य शुक्ल, यहां रामचंद्र को भी, यहां शुक्ल का क्या अर्थ है? रामचंद्र शुक्ल। विस्मय सूचक, विस्मय सूचक जैसे हमने बताया ना, पापा आ गए हैं, आहा कितना सुहावना मौसम है। यहाँ इस चिन्ह का प्रयोग हम विस्मय, आश्चर्य का बोध कराने वाले दो पदबंधों अथवा वाक्यों के अंत में करते। हमने पढ़ा विराम चिन्ह। धन्यवाद।